विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व को कल्याणित करने वाली, सबका उद्धार करने वाली ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन त्रिवेणी संगम पर, संगम के तट पर 21 नंबर सेक्टर, पीपा पुल नंबर 1, सतुआ बाबा शिविर में इस भव्य और दिव्य आयोजन को आयोजित किया गया है। कथा मंडप में विराजमान श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय आचार्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी, सतुआ बाबा जी महाराज, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र कथा का दिव्य भव्य पंडाल लगाकर एक नहीं 5-5 पंडालों को लगाकर इस कथा का भव्य आयोजन आयोजित किया है। बाबा जी, उम्मीद नहीं थी कि संगम के तट पर इतना बड़ा प्रांगण लग जाए और शिव महापुराण की कथा हो जाए। बहुत मुश्किल, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो देखा जा रहा था भीड़ का सैलाब, उसके हिसाब से यहाँ कथा होना बहुत कठिन था। पर सतुआ बाबा जी का बड़ा सहयोग और उनका मार्गदर्शन और उनका मैनेजमेंट, ये बड़ा दिव्य और भव्य रहा। साथ में यहाँ के एसडीएम, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, डीएम और एक एक पुलिस बल जिसने इस पवित्र कथा को इस मेले में संभाला है। आज कथा में विराजमान श्री रवि जी राणा जी, श्रीमती नवनीत जी राणा जी गए, जो बड़े भव्य और दिव्य रूप से अमरावती में जिन्होंने शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन आयोजित किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कृपा से आज कथा के मुख्य यजमान श्री श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु जी गोयल नोएडा से, श्री सुशील जी शर्मा, श्रीमती इंदु शर्मा सहारनपुर से, श्री अमित जी मुदगल, श्रीमती रजनी जी मुदगल बीटा अम्बाला से, चतुर्वेदी परिवार
झांसी काशी से। आप सभी ने यजमान पद ग्रहण कर इस शिव महापुराण का दिव्य और भव्य स्वरूप यहाँ पर प्रदान किया है। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुलसी बाबा जी की वाणी में 5 रत्न हैं। और उसमें तुलसी बाबा जी कहते हैं कि पहला रत्न है संत मिलन। दूसरे नंबर का रत्न है हरि कथा। तीसरे नंबर का रत्न है दया। चौथे नंबर का रत्न है धर्म। और 5वें नंबर का रत्न है उपकार। और शिव महापुराण की कथा में ये 5 रत्न का दर्शन होता है। शिव महापुराण की कथा में ये 5 रत्न के दर्शन होते हैं। संत मिलन भी होता है, शिव कथा, हरि कथा, भगवान की कथा का रस तत्व भी सुनने को मिलता है। यहाँ लोग एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखते हैं तो दया का दर्शन भी होता है। और एक पवित्र आयोजन होना ये धर्म ही है। और किसी न किसी रूप में उपकार कर देना ये शिव महापुराण का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यहाँ जितने बैठे हो ना, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान शंकर का चरित्र श्रवण करने के लिए, शिव नाम भगवान शंकर की कथा का रसपान करने के लिए। प्रयागराज की भूमि से जब अपने घर को जाओ ना, 7 दिन बाद 16 तारीख को जब आप अपने घर के लिए जाओ, कोई तुमसे पूछे थे कि प्रयागराज की भूमि में गए थे, तुम्हें क्या मिला? प्रयागराज की धरा से, प्रयागराज की भूमि से तुम क्या लेकर आए? प्रयागराज की भूमि से आप क्या प्राप्त कर लाए? तो आप अपने घर के लोगों को जरूर कहना कि हम 5 रत्न लेकर आए हैं। एक संतों का दर्शन किया, शिव कथा सुनी, धर्म का प्रचार किया,
दया करी और प्रभु नाम में कुछ ना कुछ बन सका तो प्रभु की कृपा से किसी के लिए कुछ ना कुछ उपकार स्वरूप कर रहा। भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? थोड़ा रिटर्न बढ़ाओ। भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, ये भक्ति का लक्षण नहीं है। आप मस्तक पर तिलक लगा लिए, त्रिपुंड लगा लिए, ये भक्ति का लक्षण है। भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है अपना हो चाहे पराया हो, किसी के दुख को देखकर उसके दुख में शामिल हो जाना, बस उसके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करना, ये भक्ति का लक्षण। आज बड़ा विचित्र सोच, आज के जमाने में बड़ी विचित्र गाथा दुनिया की हो गई। मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाता है तो प्रसाद, पहले के समय में जो मंदिर में प्रसाद अगर इतना सा भी चना चिरौंजी का चढ़ता था। चना चिरौंजी जानते हो कि नहीं जानते हो? चना चिरौंजी जानते हो? जम के तो बोलो जरा। वो मीठी सफेद कलर की आती है, उसको हम चिरौंजी बोलते हैं। और चना, चना और चिरौंजी का जो प्रसाद चढ़ता था, तो पहले के समय में उस प्रसाद को इतना सा भी चढ़ता था तो मंदिर के बाहर लोगों को बांटा जाता था। और मेरा विश्वास करता है कि आप जितने बैठे हो आपने भी बांटा होगा। पर आज का समय ऐसा हो गया कि वो प्रसाद भले थोड़ा सा चढ़ाए, 2 किलो चढ़ाए, 5 किलो चढ़ाए, और उसका मन ये करता है कि जितना मैंने चढ़ाया है वो सारा की सारा मेरे साथ मेरे घर तक जाना चाहिए, क्योंकि मैंने चढ़ाया, उसको मैंने चढ़ाया। ये चल रहा है डब्बे, उसको मैंने चढ़ाया, कोई दूसरे ने नहीं चढ़ाया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण एक बात कहती है कि पंडाल में शिव महापुराण की कथा में आपने भले कावड़ भरने के लिए कोई लोग निकल कर जा रहे हो, उनके लिए भंडारा चला दिया हो, आपके यहाँ मेला लगा हो उसके लिए भंडारा चला दिया हो, पर ये जितने शिव भक्त 7 दिन 5 दिन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, इन शिव भक्तों का मात्र मुख झूठा करा दिया तो वो एक अलग ही तत्व प्रदान कर देता है, वो अलग ही सुख ले देता है। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना ये विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। बहुत अंतर आता है। एक पहले हम एक कीर्तन गाया करते थे, बहुत पहले का, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो मालूम नहीं है, परंतु बहुत सुंदर था कीर्तन है। कि साधु चले पौआ पौआ चीटी में बचाई के, साधु चले पौआ पौआ चीटी को बचाई के, साधु चले पौआ पौआ चीटी ने बचाई के, और
राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के। राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के। और तुलसा मगन भई हरि गुण गाई के। तुलसा मगन भई हरि गुण गाई के। साधु खावे रूखी सूखी भोग धराई के। साधु खावे रूखी सूखी भोग धराई के। और राजा खावे लड्डू पेड़ा थाली सजाई के। और राजा खावे लड्डू पेड़ा थाली सजाई के। और तुलसा मगन हरि गुण गाई के। हरि गुण गाई के प्रभु गुण गाई के। हरि गुण गाई के प्रभु गुण गाई के। तुलसा मगन हरि गुण गाई के। तुलसा मगन हरि गुण गाई के। शास्त्र कहता है भक्ति दिखावे से नहीं होती। भक्ति दिखावे से नहीं होती। शास्त्र कहता है भक्ति दिल से होती। दया दिल से होती। सनातन धर्म के प्रति तुम कितने समर्पित हो, सनातन धर्म के प्रति तुम्हारा कितना समर्पण है, सनातन धर्म के प्रति तुम कितने समर्पित हो, ये बाहर से भले ना दिखे पर दिल से सनातन धर्म के प्रति तुम्हारा समर्पण 24 घंटे होना चाहिए। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण होना चाहिए। जैसे शिव के जो भक्त होते हैं, शंकर के जो भक्त होते हैं, उन्होंने अपनी सीख बना ली कि हम शंकर की कभी निंदा नहीं सुने और सुनना भी नहीं। शिव निंदा सुनो भी नहीं, ना शिव निंदा करो ना शिव निंदा सुनो। शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो भक्त होता है, शंकर की आराधना करने वाला जो होता है, शिव की आराधना करने वाला जो होता है, वो शंकर की ना निंदा करता है और ना निंदा सुनता है। उसको मालूम है देवऋषि नारद ने शंकर जी की निंदा करी थी तो देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लग गया। केवल एक देवऋषि नारद ने एक गलती कर दी थी कि शिव की निंदा कर दी थी। और निंदा किससे करी थी? भगवान विष्णु से, भगवान नारायण से। नारद जी ने भगवान शंकर की निंदा करी तो नारद जी को बंदर का मुख लगा और भगवान विष्णु ने शिव जी की निंदा सुन ली, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा। घोड़े का मुख लगा ही इसलिए क्योंकि शिव ने की निंदा सुन ली गई। कितने पुण्य भागी हो आप सब। त्रिवेणी के संगम पर बैठकर 144 वर्ष के बाद में जो ये पवित्र महाकुंभ आया है, इस कुंभ के अवसर पर आप यहाँ बैठकर ना तो शंकर की निंदा कर रहे हो और ना शंकर की निंदा सुन रहे हो। इस कुंभ के मेले में त्रिवेणी के घाट पर संगम में बैठकर संतों के सानिध्य में आप शंकर भगवान का गुणगान सुन रहे हो। आप शिव जी का गुणगान सुन रहे हो, आप शंकर भगवान का गुणगान सुन रहे हो, आप शिव तत्व को अपने भीतर धारण कर रहे हो।
कल वो कोई कह रहा था गुरुजी एक यहाँ पर माला बेचने वाली आई थी, और वो माला बेचने वाली आई थी तो वो माला बेचते बेचते इतनी प्रसिद्ध हो गई कि वो हीरोइन हो गई। जब माला बेचने वाली यहाँ आने के बाद हीरोइन हो सकती है तो माला पहनने वाले भी हीरो तो बन ही सकते हैं। जिसके गले में तुलसी की माला होती है, रुद्राक्ष की माला होती है, वो साधारण नहीं होता। हमारे जीवन में हम भक्ति को सम्मुखता से कभी अपने भीतर की भक्ति, आज आवाज सेट नहीं है, अपने भीतर की भक्ति को दिखावे से ना प्रकट किया। भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए, भक्ति में केवल समर्पण होना चाहिए। आपके पास में मेरी जीजियां जब यहाँ आती हैं ना, इतना सा अपने बैग में टॉफी रख कर लाती हैं, इतनी सी टॉफी, एक पल्लू में जरा सा टुकड़ा भरकर, वहीं बैठी बैठी 10, 12, 15, 20 को अपने आपस में बैठी बैठी वहीं बांट देती। प्रयागराज की मेरी बहनें आती हैं, साथ में अपने डब्बा लेकर आती हैं, डब्बे में थोड़ा सा कुछ भोजन, हलवा, चावल, पोहा बना कर लाती हैं, वो आपस में वहीं बैठकर बांट देते हैं। समर्पण किसको कहते हैं? करोड़ों की दौलत दे दी, वो समर्पण नहीं है। जिस दिन आप अपना दिल, जिस दिन आप अपना मन परमात्मा को समर्पित कर दो, जिस दिन आपका अपना दिल भगवान के लिए 24 घंटा समर्पण का भाव रखे, तो समझ लेना कि समर्पण है। और फिर ध्यान देना, भगवान तुम्हारे ना लड्डू के भूखे हैं, भगवान ना तुम्हारे पेड़े के भूखे हैं, भगवान ना तुम्हारे धन के भूखे हैं, और भगवान ना तुम्हारे एक लोटा जल के भूखे हैं। तुम्हारा एक लोटा जल भी भगवान को नहीं चाहिए, क्योंकि उसके सिर पे तो 24 घंटे गंगा चल रही है, डायरेक्ट मोटर लगी हुई है, 24 घंटे चल रही है। एक बार भगवान कृष्ण ने गोपियों से कह दिया था, मुझे वो दो जो मेरे पास में नहीं है। एक गोपी ने कहा, भगवान को पीताम्बर का बड़ा शौक है, मैं पीताम्बर दे देती हूँ। भगवान कहते हैं, मैं पीताम्बर का करूँगा क्या, मेरे पास पीताम्बर पहले से। दूसरी गोपी ने कहा, मैं भगवान को रतन दे देती हूँ। भगवान ने कहा, मैं तो खुद रत्नाकर का जमाई हूँ, मैं समुद्र का जमाई हूँ। जब रत्नाकर का मैं जमाई हूं तो मेरे पास रतन की क्या कमी है। तीसरी गोपी ने कहा, हम भगवान को लक्ष्मी दे देते हैं। भगवान कहते हैं, वो तो मेरे चरणों में 24 घंटे पांव दबा रही है। फिर किसी ने कहा, हम भगवान को 56 भोग दे देते हैं। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे 56 भोग का करूंगा क्या, द्रौपदी के दरवाजे पर जाकर आधा चावल का दाना खाकर 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर देता हूं। तुम्हारे अन्न का मुझे करना क्या है। किसी ने कहा, हम भगवान को गंगा जल दे देते हैं। भगवान कहते हैं, वो तो मेरे मस्तक से 24 घंटे बह रहा है। भगवान कहते हैं, मुझे वो दीजिए जो मेरे पास में नहीं है। तुम्हारे पास में लाल कलर की साड़ी नहीं है, किसी ने दे दी,
तुम लाल कलर की साड़ी की फाल लगाओगी, पीको लगाओगी और चोली सिलवाओगी और उसके बिल्कुल डिजाइन का एक रुमाल उसी कलर का, लाल कलर की चोली, लाल कलर का पीको, लाल कलर की फाल, सब लाल कलर का उसको तैयार करोगे। और मान लो किसी ने तुमको लाल कलर की अगर साड़ी दी और तुम्हारे पास में पहले से 4-6 साड़ी है तो कोई तैयार करोगी तुम? अरे जम के तो बोलो नहीं। अच्छी होगी बहू को दे दो, और अच्छी होगी बेटी को दे दो। साड़ी थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो अपने गांव में जब शिवपुराण या भागवत जी होगी तो पोथी पे चढ़ा दो। थोड़ी हमारी बात का बुरा तो लगता होगा तुम लोगों को कि गजब ये कहां से बोल देते हैं, तो जो सत्य है वो सत्य है। लाल कलर की साड़ी अगर तुम्हारे पास में है तो तुम उसको तैयार नहीं करोगे। पीले कलर की साड़ी अगर तुम्हारे पास में है तो तुम उसको तैयार नहीं करोगे। जो कलर तुम्हारे पास में नहीं है तुम उसको तैयार करोगे। भगवान कहते हैं जो मेरे पास में पहले से है वो मुझे मत दे, जो मेरे पास नहीं है वो मुझे दे। पीताम्बर मेरे पास है मत दे, सोना चांदी हीरा पन्ना मेरे पास में है मत दे, 56 भोग मेरे पास है मत दे। तो किसी ने कहा कि भगवान को कपड़े दे देते। भगवान का एक उंगली उठाई थी और द्रौपदी को 9,999 साड़ी दिया था। खुद की फैक्ट्रियां चल रही हैं, खुद की। मुझे तो वो दो जो मेरे पास में नहीं है। तब पूछा किसी एक भक्त से कि भगवान के पास क्या नहीं है, तो भक्त ने कहा भगवान के पास में दिल नहीं है। दिल नहीं है? हाँ। क्यों? भगवान ने अपना दिल अपने भक्तों को दे दिया, इसलिए भगवान भक्त से अपना दिल मांग रहा। भगवान अपना दिल अपने भक्तों को दे देते हैं, इसलिए हर भक्त से भगवान कहते हैं कि तुम मुझे दिल दो। कल कथा में कहा था विश्वास रखो, हृदय से प्रेम से चित्त लगाकर कथा श्रवण करो। प्रयागराज की भूमि पर आए हो, आज कथा का 4था दिन हो जाएगा, 3 दिन और बचेंगे और 3 दिन में से भी जो 7वां दिन रहेगा 16 तारीख का, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे आप अपने घर, हम सिरसा हरियाणा पहुंच जाएंगे, वहां कथा चालू हो जाएगी दूसरे दिन 17 तारीख से। विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। और जब आपका विश्वास, आपका दृढ़ता, आपका भरोसा मूल होगा, जब आपका विश्वास मूल होगा तो भगवान मिलेगा। भगवान तुम्हारे एक लोटे जल का भी भूखा नहीं। तुम यह मत सोचना कि एक लोटे जल का तुम नहीं चढ़ाओगी तो भगवान तुम्हारा काम नहीं करेंगे। वो एक लोटे जल का भी भूखा नहीं है। वो एक लोटा जल क्यों बुलाता है? क्या मेरे भगवान कृष्ण को सुदामा की याद नहीं आई थी? क्या भगवान कृष्ण सुदामा को नहीं जानते थे? क्या भगवान कृष्ण सुदामा का दर्द नहीं मिटा सकते थे? क्या भगवान कृष्ण सुदामा के दुख को समाप्त नहीं कर सकते थे? पर भगवान कृष्ण ने सुदामा का दुख कब मिटाया? जब सुदामा तंदूल लेकर आया। भगवान सुदामा का दर्द मिटा सकते थे, भगवान सुदामा का दुख मिटा सकते थे, पर भगवान ने सुदामा का दर्द और दुख जब मिटाया, जब वो तंदूल लेकर आया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शबरी अम्बा को 9दा भक्ति का ज्ञान तब दिया जब शबरी अम्बा ने एक बेर भगवान राम जी के सम्मुख में रख दिया। ध्यान देना, हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान तुम्हारे धन का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारी संपदा का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारे वैभव का भूखा नहीं। भगवान तो ये चाहता है कि तू अपने घर से जब कुछ लेकर निकलेगा और मेरे दरवाजे तक आएगा तो मैं भी तेरे दरवाजे तक कुछ लेकर निकलूंगा और तेरे दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास। एक लोटा जल
सारी समस्या का हल। भगवान तुम्हारे जल का भी भूखा नहीं है, भगवान तुम्हारे वैभव का भी भूखा नहीं, भगवान तुम्हारे धन का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारी संपदा का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारी दौलत का भूखा नहीं है। भगवान अगर भूखा है तो निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट न भावा। तुम्हारा दिल कितना क्लीन है, साफ है, तुम्हारा हृदय भगवान के प्रति कितना समर्पित है, तुम्हारा मन भगवान के प्रति कितना कितना समर्पित है, वो बस ये जानना चाहता। कड़प जंगल में रहने वाला एक भील, क्या आता था उसको? कुछ नहीं। मंदिर में एक पंडित जी को पूजन करते देख लिया था, जंगल में शंकर का शिवलिंग दिख गया था, कड़प ने अपने मुंह में पानी भर लिया, क्योंकि उसके पास लोटा नहीं है चढ़ाने के लिए, जल पात्र नहीं है, बर्तन नहीं है। तालाब में मुख लगाकर मुख में पानी भरा, जीव को मारकर मांस लिया, जूता पहना हुआ, फूल पत्ती को पहचानता नहीं कि कौन सी बेलपत्र है, कौन सा फूल है, तोड़ा, शंकर के मंदिर में पहुंच गया, जूते से तो मंदिर में पड़े हुए कचरे को साफ किया, मुंह की पिचकारी भगवान पर छोड़ दी, मांस का भोग धर दिया और पत्ता पत्ती चढ़ा दिए। शाम को पंडित जी आए, उन्होंने देखा कोई ने गंदा कर दिया, साफ करा। दूसरे दिन फिर उसी ने यही करा, तीसरे दिन फिर करा। आखिरी में पंडित जी बाजार से जाकर एक लोहे का पिंजरा बना लाए, उसमें शंकर भगवान को बंद कर दिया। बंद तो करा, एक लोहे के पिंजरे की तान टूट गई और वो शंकर के शिवलिंग को लग गई। शिवलिंग को लगते से उसमें से रक्त की धार बहने लगी। भगवान को रक्त निकलता देखकर कड़प को लगा कि ये शिव को क्या हो गया। उसको लगा कि शंकर जी की आंख फूट गई। उसने हाथ लगाया, रक्त बंद नहीं हुआ, तो उसने त्रिशूल से अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी, रक्त बहना बंद। शिव प्रकट हो गए, उसका नेत्र वापिस दिया शंकर। आप और हम भ्रम में पड़े रहते हैं 24 घंटे, सोशल मीडिया पे 24 घंटे चलता रहता है, ये मत चढ़ाना भगवान को, आज सोमती अमावस्या है, ये मत कर देना भूल से भी, आज प्रदोष है, भूल से भी ये मत कर देना। सुबह उठते से गूगल खोलोगे और डराना चालू हो जाएगा। आज शिवरात्रि पर भूल से ये काम मत करना, सोमवार है आज ये मत करना, ये मत करना, वो मत करना। और पूरी सोशल मीडिया पे छाट कर देखिए, प्रदोष के दिन ये मत करना, सोमवार को ये मत करना, भूल से भी ये मत करना। एक भी सोशल मीडिया पे नहीं लिखा कि प्रदोष के दिन भूल से भी झूठ मत बोलना अपनी पत्नी से। एक भी सोशल मीडिया पर कभी पढ़ के बताना कि भूल से भी अपने पति से झूठ मत बोलो, पत्नी से झूठ मत बोलो, परिवार से झूठ मत बोलो, भूल से भी अपनी सास ससुर के किसी कार्य के लिए मना मत करो, ये नहीं लिखा। भूल से भी आज प्रदोष है ये मत चढ़ा देना, नहीं तो पाप लग जाए। और शिव महापुराण की कथा कह रही है, तुम कैसे भी जाओ शंकर के पास जाओ तो सही। जो फूल किसी देवता पे नहीं चढ़ते वो मेरे शंकर जी पे चढ़ जाते। 33 कोटि देवताओं में से किसी एक देवता का नाम लिखकर बता दो कि किसी देवता को राख चढ़ती हो, भस्म चढ़ती हो, चिता भस्म चढ़ती हो। किसी एक देवता का नाम बता दो, कोई देवता नहीं जो चिता भस्म को धारण करते हो। केवल एक शंकर भगवान प्रेरणा देते हैं कि तेरे पास में अगर एक लोटा जल नहीं है, तेरे पास में एक बेलपत्र नहीं है, तेरे पास में एक पुष्प भी नहीं है, तो तेरे घर में कोई भस्म भी पड़ी हो, वो भस्म भी अगर मुझे चढ़ा देगा तो भी मैं प्रसन्न होकर तुझे वर ही दूंगा। मैं तुझे वर प्रदान करूंगा। मैं तुझे कभी भी, शंकर भगवान अपने भक्त पर कभी रुद्र अपना क्रोध नहीं दिखाते।
कोई तुमसे कहते भगवान को ये मत चढ़ाना नहीं तो पाप दे जाएंगे, भगवान शंकर को ये मत चढ़ाना, शिव जी को दोपहर में पानी मत चढ़ाना, शंकर भगवान को शाम को मत चढ़ाना, शंकर भगवान को सुबह मत चढ़ाना, तुम ये मत चढ़ाना। शंकर भगवान, शिव महापुराण की कथा कहती है पहले के समय में सारे देवताओं के मंदिर में कपाट होता था, सारे देवताओं के मंदिर में पट होता था, सारे देवताओं के मंदिर में दरवाजा होता था। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो कैलाश पर रहते हैं, तो ना कैलाश पर दरवाजा है ना शंकर के दरवाजे पर दरवाजा है, वो तो अलमस्त होकर वीराने में बैठता। काशी गए हो आप लोग? हाथ उठाओ कौन कौन गया काशी? सब गए हो? रखो। मणिकर्णिका गए हो? हाथ उठाओ जल्दी जल्दी। गए हो? ठीक है। मणिकर्णिका पे ताले लगते हैं क्या? जम के बोलो जरा। शमशान में ताला लगता है, महाशमशान में नहीं। दुनिया के सारे शमशानों में भले ताला लग जाए पर मणिकर्णिका पर ताला नहीं लगता। शमशान में ताला नहीं लगता, महाशमशान में ताला नहीं लगता, क्योंकि मेरा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा के साथ में बैठा हुआ ये देखता है कि मेरा अपना भक्त आ रहा है, कोई दुखी है, उसके लिए मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा, इसलिए वहां ताले की जरूरत नहीं पड़ती, दरवाजे की जरूरत नहीं। अड़भंगा शिव बैठा, जब बुलाओ तब सम्मुख में रहना, जब बुलाओ वो तुम्हारे सामने है। कितना सुंदर प्रसंग है। 3 मित्र लड़ लिए, झगड़ा हो गया उनका, और इतना भयंकर झगड़ा हुआ महाराज जी, वो तीनों झगड़ा कर कर एक राम जी का उपासक, एक कृष्ण जी का उपासक, एक शंकर जी का उपासक, हमें समझ में नहीं आता ये आपस में झगड़ते ही क्यों है, क्यों कहते हैं। कोई कहता है कि राम बड़े, कोई कहे कृष्ण बड़े, कोई के शंकर बड़े, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तीनों देवता एक हैं, भगवान विष्णु में, भगवान शंकर में, भगवान ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं है। परंतु लड़के लड़ लिए, झगड़ लिए, नवयुवक बैठे थे आपस में झगड़े। उसने कहा तू राम को भजता है, तू कृष्ण को भजता है, तू शंकर को भजता है, आज देखते हैं कि कौन का भगवान पहले आता है, और पुकारो। सबसे पहले राम जी को पुकारा गया, और जो राम जी को पुकारा तो आवाज लगाई, हे राजा राम आइए, मेरे अवध के नरेश, मेरे अयोध्या के राजा आइए। और राम जी महाराज आए। फिर बुलाया कृष्ण को, हे द्वारका के नाथ, हे मथुराधीश, हे द्वारकाधीश आइए, आपका इंतजार है। आए। फिर तीसरे ने आवाज लगाई, बोले हर हर। जो आवाज लगाई इतने में शंकर भगवान सामने खड़े थे। शिव जी सामने, दोनों का चेहरा उतर गया। शंकर भगवान ने उन दोनों को पास में बुलाकर कहा, तुम ये मत सोचना कि राम नहीं आया, तुम ये मत सोचना कि कृष्ण नहीं आया, तुम ये मत सोचना कि मैं आया हूं। थोड़ी देर बाद राम जी आए, कृष्ण जी आए, दर्शन किया तो उनके भक्त ने पूछा कि प्रभु राम आपने आने में देरी क्यों लगा दी। तो राम जी कुछ बोलते उससे पहले मेरे शंकर भगवान कह दिए, तुमने राम को कहा कि अवध के राजा आना, अयोध्या के नरेश आना, तो राजा जब आता है तो अकेला नहीं आता, अपनी पूरी सेना, गार्ड, सब हाथी, घोड़ा, पालकी सबके साथ आता है। तुम बोलते मेरे राम आइए, तो राम तुरंत दौड़कर, रेश आइए,
तो वो राजा बनकर आया। तुम कहते हो कृष्ण द्वारका नाथ आइए, तुम कहते हे मेरे कन्वा, हे मेरे गोपाला, हे मेरे कृष्ण आओ। कृष्ण दौड़ कर आते, पर तुम कहे कि द्वारका नाथ आइए। तो द्वारका नाथ तो पालकी लेकर, घोड़े लेकर, हाथी लेकर राजा बनकर आएंगे। और रही हमारी बात, तो राम और कृष्ण ने कहा शिव तो कंकर शंकर की भूमि पर रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं। जैसे ही उनको पुकारा जाता है, हर हर महादेव कहा जाता है, वैसे ही शंकर सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि तुमने क्या भजा, कैसे भजा, क्या करा, क्या नहीं करा। उनकी तो सरलता, उनकी तो सहजता। कितना सरल है शिव, जरा विचार करिएगा। एक गांव का व्यक्ति गाय भैंस चराता था और उसको रास्ते में गुरुजी मिल गए। और गुरुजी मिले तो गुरुजी ने कहा दिन भर भैंस चराता रहता है, दिन भर काम में लगा रहता है, चल आज मैं तुझको गुरु मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का जाप करना। 15 दिन के बाद आकर पूछूंगा, मंत्र याद हो जाना चाहिए, नहीं तो काट के फेंक दूंगा। गुरुजी बोले। अब ये तो डर गया। गुरुजी ने मंत्र दे दिया और मंत्र दिया ओम नमः शिवाय। कौन सा मंत्र दिया? जम के बोलो जरा, जम के। ओम नमः शिवाय। अब इसको मंत्र मिल गया। मंत्र मिलने के बाद इसने जपना प्रारंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पत्नी खाना दे तो खाए नहीं के भूल गया, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पानी भी नहीं पिए, खाए भी नहीं। 4 दिन बाद भैंस चराने जा रहा था, पानी प्यास लगी, 4 दिन से नहीं पिया, पीने के लिए रुका, भैंस आगे निकल गई। एक लड़का दौड़ कर आया, हे भैया वो तेरी भैंस जाए। वो दौड़ कर गया, भैंस पकड़ी। भैंस तो पकड़ी, हाँपने के चक्कर में मंत्र भूल गया, मंत्र भूल गया। जिसने भैंस बताई थी उसी के पास पहुंच गया। क्यों भैया, तुझे याद है मैं कौन सा मंत्र बोल रहा था? हाँ मेरे स्मरण में है। तू बोल रहा था ओम, हाँ ऐसा ही था, बस बता दे भैया कौन सा था, मेरा गुरु मुझे काट कर फेंक देगा, बता। तो कहा ओम 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 भैंस जाए। ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। जपता जाए। एक दिन शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने? तूने मेरे कितने नाम सुने? पार्वती कहती हैं आपके तो सहस्त्र हजारों नाम है प्रभु। पार्वती जी से शिव जी ने कहा, ये गाय भैंस चराने वाला जा रहा है ना, इससे पूछ ये किसका नाम ले रहा है। पार्वती जी बोली अब भी कुछ क्या थे। पार्वती जी ने एक सुंदर ब्राह्मणी का रूप लिया और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। खड़ी होते से पार्वती जी ने पूछा, क्यों रे भैया तू ये किसका नाम ले रहा है? उसने मन में विचार करा, अगर इससे बात करने में लग गया और मंत्र भूल गया तो ये तो अपनी पहचान वाली भी नहीं दिख रही, बताएगी भी नहीं, इसलिए उसने मुंह इधर कर लिया। जैसे मुंह इधर करा तो पार्वती जी उधर चली गई। सिर पे पल्लू रखकर पार्वती जी ने पूछा, अरे बोल तो सही किसका नाम ले रहा है? उसने कहा तेरे से फालतू बात कौन करे, इधर। अब इधर मुंह करा तो पार्वती जी उधर चली गई। अरे एक बार तो बोल नाम किसका ले रहा है? अब इसको आ गया गुस्सा, जा तेरे खसम का ले रहा है। जो पार्वती जी सुनी शिव जी के पास आ गई। भोलेनाथ जी ने पूछा, पूछिए किसका नाम ले रहा हो? मेरे खसम का, तुम्हारा। शंकर भगवान बोले, तू कुछ बोली नहीं उसको? पार्वती जी बोली, इतना बढ़िया बोल रहा है ना वो, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए। इतना बढ़िया बोल रहा है ना कि उसको देखने का मन कर रहा है। पर एक बात बताओ प्रभु,
तुम्हारा नाम जाप इतने सारे लोग बैठ के ओम नमः शिवाय कर रहे, तुम्हारी दृष्टि उन पे नहीं गई, और वो एक अकेला ओम भेज जाए बोला तुम्हारी दृष्टि चली गई। शंकर भगवान बोले ये आड़े तेड़े नत्थु खेरो पर मेरी दृष्टि जल्दी जाती है, इन पर मेरी दृष्टि जल्दी जाती है। और आप और हम भी उसमें से एक हैं। आपको भी भजन नहीं आता, हमको भी नहीं आता। आपको भी तप साधना नहीं आती, हमको भी नहीं आती। आपको भी प्रभु को रिझाना नहीं आता, हमको भी नहीं आता। आप और हम तो बस भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। आप और हम तो बस भगवान की अलमस्ती में नाम जाप करते हैं, और मेरे शंकर इतनी कृपा करते हैं। लोग कहते हैं कि हम इतने समय से जप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, ये जाप कर रहे हैं, भगवान हमारा क्यों नहीं सुने, हमारे ऊपर दृष्टि क्यों नहीं दे। तो दुनिया के लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये विद्येश्वर संहिता का लिखा हुआ ऐसा मंत्र सम्मुख में आ गया कि जैसे ही लोगों ने बोलना चालू करा और शंकर जी का ध्यान चले गया कि इसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, और उसका फल एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम माधुरी सिंह है, मेरे पति का नाम श्री विकेश कुमार सिंह। मैं पटना अगम कुआं बिहार की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मेरा नाम माधुरी सिंह, मेरे पति का नाम श्री विकेश कुमार सिंह। मैं पटना अगम कुआं बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ। मेरे बड़े बेटे का नाम करण कुमार है। उसको 2024 अगस्त के महीने में अचानक से कान में दर्द हुआ। दिल्ली के हॉस्पिटल में दिखाने पर डॉक्टरों ने दवा दी, पर ठीक नहीं हुआ। फिर वापिस वही दिल्ली के डॉक्टरों को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने जांच कर निकाला कि इसमें कोई गांठ हो गई, कान के अंदर गठान हो गई है। हम लोग सब घबरा गए। उस कान में गांठ होने के कारण बस हम सब घबरा गए, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे। डॉक्टरों ने कहा कि यह गांठ साधारण नहीं है, शायद ये गठान कोई दूसरी मानी जाए। सारा घर उदास हो गया। करें? डॉक्टर साहब से कहा आप दवाई दे दो, हम कुछ दिन के बाद में फिर वापिस जांच कराएंगे। और भोलेनाथ पर भरोसा कर हम दवाई लेकर घर आ गए। दवाइयां देते रहे, शंकर के मंदिर में बेटे को भेजते रहे कि शिव मंदिर जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, चढ़ा हुआ जल पियो और एक बेलपत्र खाओ। मेरे बेटे ने 7 दिन लगातार मंदिर जाना प्रारंभ करा। बेटे का विश्वास नहीं था, क्या शंकर जी का पिया हुआ जल गठान को गला सकता है? बेलपत्री क्या गांठ गला सकती है? मेरे बेटे ने 7 दिन मंदिर जाना प्रारंभ करा। हम भी उसको मंदिर के लिए प्रार्थना करते, हम भी जाते, और बाबा की ऐसी कृपा हुई। डॉक्टर ने कहा था कि 7 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आना जरूरी है, नहीं तो बड़ी बीमारी का चांस है। और बाद में 7 दिन के बाद डॉक्टर को वापस दिखाने के लिए गए
तो मेरे डॉक्टर भी दिल्ली के आश्चर्य कर रहे थे। जो गठान कान में थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी और बाबा की कृपा से वो ठीक हो गई। मैं शिव को प्रणाम करता हूं। शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव तत्व किसको कहते हैं? भाई अब जिस भावना से, जैसे उस लखनऊ के मायके वाली बेटी ने लिखा कि हम नहीं जानते थे आपको, ना हम कथा सुनते थे, ना हम विश्वास करते थे, पर पंडाल में बैठकर कथा सुनने का सुख क्या है। सालों साल निकलते चले गए और संतान का जब सुख नहीं आया, डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं, तब हिम्मत हार गई, हिम्मत हार गई। जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, जो नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माना माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप जिस भावना से उसको भजन, आप जिस हृदय से उसको पुकार रहे, भगवान ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास में वैभव क्या है, धन क्या है, दौलत क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास में संपदा कितनी है, या भगवान ये नहीं देखेगा कि तुम्हें पूजन करना आता है कि नहीं आता, तुम्हें पाठ करना आता है कि नहीं आता, तुम्हें स्तुति करना आता है कि नहीं आता। आप तो बिल्कुल शिव जैसे अड़भंगे बनो। सुबह उठो, स्नान करा, एक लोटा जल भरा, अपने नजदीक के अपने घर के पास जो शंकर का मंदिर हो वहां एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डाल लो। अगर तुमने एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डाल ली तो वो महादेव भी देने की आदत डाल लेगा, कम नहीं देगा। आप एक लोटा जल शंकर के मंदिर जाना चालू तो करो, आप शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ तो करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। आप उसके आश्रित होकर चलो। क्या चाहिए शिव जी को? कड़प ने क्या दिया था? वो जानता ही नहीं है पूजन क्या होता है, पाठ क्या होता है, अर्चना क्या होती है, तो भी शिव प्रसन्न हो। और कई लोग दिन भर बैठ के डराते रहते हैं, ये मत चढ़ाना, ऐसा मत करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों बोलते हो, दोपहर के समय शंकर को जल मत चढ़ाना, तो शाम को शंकर को जल मत चढ़ाना, तो सवेरे शंकर को जल मत चढ़ाना, तो ऐसे टाइम पे शंकर को जल मत चढ़ाना। मरने का कोई समय है क्या? जम के बोलो जरा, मरने का समय है? नहीं। तो प्रभु से मिलने का कोई समय है कि रात को 12 बजे भगवान? तो मेरे शंकर से मिलने का, भजन का भी कोई समय नहीं होता, जब मर्जी पड़े तब। जब तुम्हारा दिल कर जाए तब उसके दरवाजे पहुंच जाओ। बेटे का कमरा बंद होता है, बेटी के कमरे का दरवाजा बंद होता है, देवर के कमरे का दरवाजा बंद होता है, जेठ के कमरे का दरवाजा बंद होता है, मेहमान के कमरे का दरवाजा, अतिथि रूम, गेस्ट रूम का दरवाजा बंद होता है। पर जो घर में बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, उनका दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो खुला की खुला रहता है, खुला की खुला रहता है। क्यों?
क्योंकि बूढ़े माँ बाप को जब बुलाया जाए, जब बड़ी बहू, छोटी बहू, बेटी, बेटा कोई भी दौड़ कर आवाज लगा दे मम्मी मम्मी, और मम्मी का दरवाजा खुला है तुरंत जाना पड़ेगा, पापा का दरवाजा खुला है तुरंत जाना पड़ेगा। जैसे घर के बुजुर्ग का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, उसी तरह 33 कोटि देवताओं में वो देव है 33 कोटि, उसमें एक देव अधिदेव महादेव है, शंकर का दरवाजा, वो बुजुर्ग का दरवाजा खुला रहता है। आप जब पुकारोगे तब शिव को आना पड़ेगा, आप जब लोटा भर के जल चढ़ाओगे तब शंकर को सुनना पड़ेगा, तब शिव आएगा, सुनेगा। आप जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, कहीं जाओ चाहे मत जाओ, अपने घर के पास में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, सुनेगा। कितना सुंदर प्रसंग आता है। माता सती, मां सती शंकर भगवान के साथ में जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए जाती हैं, अगस्त बाबा के दरवाजे पर कथा सुनने के लिए माता सती जब जाती हैं, तो अगस्त ऋषि के दरवाजे पर, बाबा कुंभज के दरवाजे पर जब कथा सुनने के लिए माता सती शिव जी के साथ जाती हैं, तो कुछ देर माता सती मार्ग में रुक जाती है, मार्ग में रुकती हैं। और वो नियम आज तक चल रहा है। पति अपनी पत्नी को लेने के लिए जब उसके घर जाता है, पत्नी का जो मायका होता है वहां पर जब पति उसको लेने के लिए जाता है, तो जब लेकर वापिस आता है ना, तो डायरेक्ट अपने घर नहीं जाता, पहले उसको घुमाते फिराते, गोलगप्पा खिलाते पिलाते, 2-4 मॉल घूमते हुए, 1-2 रुपट्टा साड़ी दिलाते हुए। कानपुर से चले थे प्रयाग आने के लिए, तो लखनऊ घुस गए। पत्नी बोल रही है, घर पे मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे, उनको तो फोन कर दो। उनको ये थोड़ी ना मालूम है कि अभी अपन निकले कि नहीं निकले, वो तो समझेंगे अभी निकले ही नहीं, चल अपन कानपुर घूम के आते, लखनऊ घूम के आते, थोड़ा प्रयाग घूमकर फिर चलते। शंकर भगवान माता सती को लेकर पहुंचे। एक स्थान पर भगवान शिव सती के साथ बैठे। सती मैया ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, है त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, मेरा एक विनय है, आप सिखाएंगे? शंकर भगवान ने पूछा, बोलो क्या विनय? सती मैया ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपके मस्तक पर जो गंगा विराजमान है, जो आपके मस्तक पर गंगा विराजमान है, वो गंगा निरंतर बह रही है, निरंतर बह रही है। फिर भगवान विष्णु आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, ब्रह्मा जी आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, इंद्र आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, करुण वरुण आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, संसार का प्रत्येक मनुष्य आपके ऊपर जल चढ़ाता है। जब आपके मस्तक पर गंगा विराज रही है, जब गंगा निरंतर बह रही है, तो आप क्या वो देवताओं के जल के लिए या मनुष्य के जल के लिए आप इंतजार करते हो? भगवान शिव मुस्कुराए। शिव जी ने कहा, मैं उनके घर के एक लोटे जल का इंतजार नहीं करता हूं, मैं तो बस ये इंतजार करता हूं कि ये मेरे दरवाजे पर एक बार किसी भी तरह से आ जाए और इसका कल सुधर जाए, बस वो इंतजार, वो इंतजार। इस व्यासपीठ ने करा क्या? इस व्यासपीठ ने केवल एक काम करा है, आपको शंकर के मंदिर तक पहुंचाया।
क्यों पहुंचाया? कि आप उसके दरवाजे तक जाओगे तो वो भी तुम्हारे दरवाजे पर। ये आदान प्रदान का जमाना है। तुम्हारी बेटी के ब्याह में कोई आएगा तो तुम किसी की बेटी के ब्याह में जाओगे, तुम्हारे मौसी के घर जाओगे तो मौसी तुम्हारे यहाँ आएगी। आदान प्रदान का जमाना है। भगवान कृष्ण ने स्वयं रुक्मणी जी से कहा कि ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कह दो कि वो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पर आ जाए, मैं उसको लेने आ जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो वो श्रृंगार करके छत पर खड़ी हो जाए, ओटले पर खड़ी हो जाए। भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कहो कि वो श्रृंगार कर कर तैयार होकर जगदम्बा के मंदिर पर जाकर आ जाए। वो मंदिर में आएगी, मैं उसको लेने पहुंच जाऊंगा। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है, रुक्मणी जी श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर में पहुंची और भगवान उन्हें लेने के लिए पहुंच गए। ये शास्त्र की रीति है। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि तू मंदिर तक जा, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा, तेरा दुख मिटाने के लिए आऊंगा, इसलिए तुम शिवालय तक जाओ, शंकर तुम्हारा दुख मिटाने के लिए। दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनती करिए, बाबा को अपने मन का भाव करिए और दिल से बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। साथ में बोलिएगा, सब हृदय से भाव से प्रार्थना करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, बड़ा दूर दूर से आप लोग आए हो, शिव के पंडाल में करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती है। बड़े भाव से, हृदय से, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। साथ में बोलेंगे,
भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी शंकर की कथा कर रहे। माता सती और भगवान शिव का चरित्र कर रहे। सती और शिव जी का संवाद कर रहा है। यह सती, अगर कोई मेरे मंदिर तक, मेरे दरवाजे तक, मेरे द्वार तक जल चढ़ाने के लिए आ रहा है तो मैं ये चाहता हूं कि उसका कल्याण हो, इसलिए मैं उसको खींच कर अपने दरवाजे तक बुलाऊं। फिर सती माता ने एक बड़ी सुंदर बात कही। नाथ, मान लो जिस समय पर मेरे प्राण जाएं और मेरे शरीर जब छूटे, मेरे प्राण जब छूटे, स्थान कोई भी, पर मुख में नाम आपका, एक वो लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट और मेरा सांवरा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, मां सती ने भगवान शिव जी से कहा, जब मेरे प्राण छूटे, स्थान कोई भी हो, कोई जगह हो, बस नाम तुम्हारा, आपके नाम का उच्चारण करती रहूं, बस इतनी कृपा कर। शिव जी ने कहा कि तुम मेरे नाम का उच्चारण नहीं, तुम मेरे लिए ही अपने प्राणों को त्याग दो। स्वयं मेरे लिए तेरे प्राण छूटेंगे सती। सती को मालूम नहीं था कि ये क्या लीला होने वाली है, क्या होने वाला है। दुखी होने से दुख कम हो जाता है क्या? जम के बोलो जरा। अगर दुख आ गया, तकलीफ आ गई और दुख तुम्हारे पास में आ गया तो तुम दुखी रहोगे, मुंह उदास कर कर रहोगे, बड़े दुख में दिखोगे, तो क्या सुखी हो जाओगे? जम के बोलिए नहीं। मलेरिया हो गया, कैसे होता है? मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से। जम के बोलो तो तुम्हें मालूम है तो भी नहीं बोलते। मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से। अब मलेरिया हो गया तो डॉक्टर के पास जाओगे कि मच्छर के पास जाओगे? जम के बोलो जरा। डॉक्टर के पास, ठीक है। और अगर मच्छर ने काटा है और मच्छर के पास जाओ तो भाई मान लो मच्छर से कहा जाए कि तूने मुझे क्यों काटा, इतनी हिम्मत तेरी कि तुम मुझे काटे। पर नहीं, मलेरिया हुआ, मच्छर ने काटा तो हम डॉक्टर के पास गए, हम मच्छर के पास या मच्छर के रिश्तेदारों के पास नहीं गए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमारे को जीवन में दुख आता है तो फिर हम
अपने मोहल्ले में अपने दुख का प्रचार क्यों करते हैं? बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ। मलेरिया हुआ तो डॉक्टर के पास गए हो, मच्छर काटा तो डॉक्टर के पास गए हो, तो दुख आने पर सबके पास क्यों जाएं? अगर दुख आने पर वो डॉक्टर के पास जाओ जो शंकर है। दुख आया है ना, हम इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, उससे कहेंगे मैं बहुत तकलीफ में हूँ जी, मेरी बड़ी कष्ट है, मैं बड़ी बीमार हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो क्या वो दुख काट देंगे? मलेरिया हुआ तो मच्छर के पास जाओगे तो मच्छर तुम्हारे को दवाई दे देगा क्या? नहीं। पड़ोसन तुम्हारा दुख काट देगी क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। रिश्तेदार दुख काटेंगे? नहीं। जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, दुख के समय पर चेहरा उतार कर नहीं रहना। कर्जा हो गया ना, कोई बात नहीं। कई लोग कर्जा हो गया, कर्जा हो गया, कर्जा हो गया, अब तो मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं। अब कल वो बहन आई थी, वो कह रही थी बहुत तकलीफ में थे, एक डब्बी मैंने नींद की गोली भी खा ली, पर भगवान क्या पता क्या चाहता था। हमने उससे कहा कुछ नहीं चाहता था, वो यही चाहता था कि तू शिव पुराण सुन, सारा दुख मिट जाएगा, इसलिए तुझे बचा था। एक बात कहूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से कि मेरे शिव पर भरोसा रखना, तो शिव तुम्हारी झोली इतनी भर देगा कि तुम्हें किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना। शंकर भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शिव नाम लेना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। जपो, शिव का नाम जपो। मलेरिया हुआ तो मच्छर के पास नहीं गए हो, मलेरिया हुआ तो डॉक्टर के पास गए। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, तकलीफें आए, जाओ। बीमारी आई है ना तो डॉक्टर के पास जाना, विनय करना, कहना साहब ये बीमारी है। क्योंकि हम डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानते हैं, हम डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानते हैं। जाओ उसके पास में निवेदन, पर उसके साथ में एक डॉक्टर और है, वो महामृत्युंजय मेरा शंकर, मेरा त्रिकाल। सती मैया शिव के लिए अपने प्राणों को त्याग देती। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान का कोई स्थान उसके माता सती के पिता के घर में नहीं था। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर भगवान का स्थान नहीं था, इसलिए पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आपके घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का, लकड़ी का हो, कांच का हो, स्फटिक का हो, जो भी हो, तुम्हारे यहाँ सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, जो भी शिवलिंग, अगर वो शिवलिंग तुम्हारे घर में है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे यहाँ कोई बड़ी से बड़ी भी बीमारी आ रही होगी तो पहले वो दूर हटेगी, नजदीक नहीं।
शिवलिंग का होना भी हमारे यहाँ पर ये दर्शाता है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर नहीं थे तो पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया, यहां तक सती मैया अपने प्राणों को भी त्याग दिया। तुमने मंदिर बनवाया तुम्हारे घर के अंदर, भगवान को बिठाया, लड्डू गोपाल जी को बिठाया, कृष्ण भगवान को बिठाया, राम जी को बिठाया, देवी को बिठाया, देवता को बिठाया, पितर देव को बिठाया, ये देव वो देव सारे देव बैठे, और तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है तो ये समझ लेना कि वो घर श्रेष्ठता का सुख नहीं दे सकते। वास्तु का देव कौन? देव अधिदेव महादेव। काल सर्प दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, वास्तु दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, पितृ दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, ग्रहों का दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है। ऐसा दुनिया का जो भी दोष लगता है तो शंकर भगवान की पूजन होती है। आपके घर में अगर शंकर का शिवलिंग विराजमान है तो सारे दोष, आपके घर में कितने भी दोष हो वो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं शिव के विराजमान। कोई तुमसे कहे कि तुझे शनि लग गया, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा। कोई कहे राहु लग गया, केतु लग गया, ये लग गया, वो लग गया, शंकर को जल चढ़ा। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको शंकर लग जाता है उसको दूसरा कुछ नहीं लग पाता। आप शिव को एक लोटा जल तो चढ़ाओ। आप शिव के आश्रित तो हो। आज प्रयागराज वासियों ने एक सूचना पहुंचाई थी। हम बाबा जी के शिविर में थे, जब खबर करी, कहीं गुरु जी से कहना धन्यवाद, जो कुंभ का मेला पूरा होने पर समय आ रहा है, जब उन्होंने कथा दी, नहीं तो हम प्रयाग वाले तो कथा में पहुंचे नहीं पाते। कम से कम अब अंदर तक 2 व्हीलर 4 व्हीलर आने लगी तो हमारी कथा भी हमको सुनने का मौका मिला। नजदीक तक, कथा के पंडाल के नजदीक तक हमारी गाड़ियां आने लगी तो हमें कथा सुनने का सौभाग्य मिला। और फिर निवेदन करेंगे मेरी प्रयाग की जीजियों और मेरे प्रयाग के जी जाओ। तुम पूरे प्रयाग में भले सेवा में लगे रहे, संगम तक नहीं पहुंच पाए, पर मेरे बाबा की कथा में अगर तुम आ रहे हो ना, तो ये तो मेरे शंकर भगवान का कोई तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम होगा, इसलिए खींच कर तुमको बुला। कोई प्रेम, कोई स्नेह आपका शिव के प्रति हो। सती मैया के पिताजी ने यज्ञ करा, दक्ष प्रजापति ने, शंकर का कोई स्थान नहीं रखा। शिव का स्थान तुम्हारे घर में होना चाहिए, शिवलिंग तुम्हारे घर में होना चाहिए। और हमने एक बात और कही थी, आपको स्मरण में होगा, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब ये घर शंकर का है। और इसको कौन चलाता है? ये शिव का घर है, ये शंकर का घर है। शंकर कौन? हमारे सेठ। हम कौन? शंकर के चाकर, नौकर। और हमने पहले कथा में कहा था, फैक्ट्री में जितने लोग काम करते हैं, नौकर दुकान में काम करता है तो नौकर 2 बजे खाना खाने चले जाता है, नौकर को 4 बजे चाय चाहिए तो चाहिए। नौकर को 4 बजे चाय चाहिए, मतलब चाहिए। 2 बजे खाना खाने जाना है, मतलब जाना। सेठ जी मैं तो चला, ये दुकान तुम संभालो। सेठ जी बेचारा 3 बजे खाना खा रहा, पूरा टिफिन ठंडा हो गया, और नौकर चैन से बड़े प्रेम से 1 घंटे में खाना खा के टाइम पे आ रहा। कारण बिल भरने का जवाबदारी किसकी? नौकर की कि सेठ की? जम के बोलो जरा। सेठ की। घाटा लगा तो नौकर को लगा कि सेठ को?
सेठ को। जो कुछ भी हुआ, किसी ने कुछ कहा सेठ जी को, कुछ हुआ सेठ जी को। नौकर को कोई टेंशन नहीं, उसको तो महीने की तनख्वाह चाहिए, 2 टाइम चाय, 1 टाइम खाना और संडे की छुट्टी। वो तो नौकर। सेठ को चिंता है, तो एक काम करो ना, अपने घर का सेठ विश्वनाथ को बना दो, अपन नौकर बन जाओ, चिंता उसको। चिंता उसको। जब तक हम सेठ रहेंगे तब तक चिंता हमको रहेगी। जिस दिन बाबा को हमने सेठ बना दिया, उस दिन हमारी चिंता पूरी समाप्त। उस दिन हमारा टेंशन पूरा समाप्त। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, सेठ हमारे काशी वाले, सेठ हमारे काशी वाले, सेठानी है गौरा प्यारी, सेठानी है गौरा। जब सेठ शिव है, सेठानी स्वयं पार्वती जी हैं, हम उनके चाकर, हम उनके सेठ। हम क्यों कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाओ, शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाओ, शंकर जी के मंदिर में सफाई करो? क्योंकि तुम कितने भी बड़े बन जाओ, शंकर के चरणों के दास बन जाओ। क्यों? जब हम उसके दरवाजे की नौकरी करेंगे तो तनख्वाह उसके खाते में दिखाएगी और अपने को दे। थोड़ी सी सेवा जरूर। भोले बाबा तेरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाबी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। जब से भाव से विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें, बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहें और दिल से विनय करें। साथ में बोलेंगे आप और हम सब, प्रार्थना करें, शिव जी से विनय करें।
नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान देवासी हमारा, शमशान देवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी की कथा कहती है। सती मैया शिव के लिए अपने प्राणों को त्याग देती है। जहां शंकर भगवान का स्थान नहीं, वो किस काम का? जिसका दिल शंकर भगवान की कथा में खुल जाता है, फिर उसको अटैक नहीं आता है। दिल शिव की कथा में खुल गया तो हॉस्पिटल में नहीं खुलता, यहां खोलो ना। इन नेत्रों को, दुनिया को देखने का रोग है, पर इन नेत्रों को एक रोग और लगा लो, भगवान का दर्शन करना। इस जिह्वा को झूठ बोलने का, चुगली करने का, निंदा करने का रोग है, पर इसमें एक रोग और लगा लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने। इन कानों को रोग है चुगली सुनने का, गलत बातें सुनने का। इन कानों में एक रोग और लगा लो, शंकर की कथा सुनने का। शिव भक्ति में रमने का लगा। और जब ये मन चित्त वृत्ति शिव में लगेगी तो उसका फल बहुत बहुत शिव कथा कहती है, सती मैया ने भगवान शंकर के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, पार्वती के रूप में आ गई, शिव के साथ में मंगल विवाह भी हो गया। समय भी आया और समय आने पर माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती मैया तन पर उपटन धारण कर कर स्नान के वश जा रही हैं और शरीर का उपटन निकाल कर एक पुतले का निर्माण कर। एक मां अपने बच्चे का जो निर्माण करती है,
दिल से, हृदय से करती है। और फिर निवेदन करेंगे इस व्यासपीठ से, बच्चों को खूब पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, बेटियों को खूब पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, अच्छे कॉलेज भेजो, अच्छा स्कूल भेजो, खूब पढ़ाओ। बेटा बेटी का हमने पहले भी कहा, तुम अपने बेटे को गाड़ी भले मत दो, मकान भले मत दो, पर अच्छी एजुकेशन जरूर दो। और अपनी बेटी को कन्यादान भले मत दो, पर अपनी बच्ची को एजुकेशन दो, पढ़ाओ। और उस पढ़ाई के साथ में बच्चों को संस्कारवान भी बनाओ, अच्छा संस्कार भी। माता पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य करा है। भगवान विनायक द्वार पर आकर सेवा करे। श्री शंकर भगवान ने शीश काटा क्योंकि वर दिया था गजासुर। गजासुर को वर दिया था कि तेरा शीश मैं अपने पुत्र के धड़ पर लगाऊंगा और तुझे अपना बेटे का पद देकर तेरे शीश की पूजन करूंगा। एक असुर को भी वर देकर अपने पुत्र का शीश काटकर हाथी का शीश लगाने वाले केवल शंकर भगवान है। और गजासुर के शीश को भगवान शंकर ने अपने पुत्र के धड़ पर लगाया। बुद्धि के देव भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य हुआ। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार। बोल गणेश जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हार हार महादेव। आज कथा का चतुर्थ दिवस पूर्ण हुआ।